यार एपिसोड की स्टार्टिंग एंडोरा के सिग्नल ना मिलने की वजह से हो रही होती है एंड यहाँ पे जितने भी सपोर्टिव हीरो होते हैं उन सबका सिग्नल भी जा चुका होता है एंड ये वो जगह ही होती है जहाँ पे शिगाराकी खड़ा होकर पूरी जगह को ब्लैकआउट कर चुका होता है एंड वो मेका को उठने की बात कहता है और यहाँ पर मेका उठ जाता है। मैं पहले बता दूं गाइस, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लगेगी आपको, लेकिन अब स्टोरी को एंजॉय करो। तभी के बाद भी हमें फैटगम को दिखाया गया है जो कि अपने फैट टैक्सी को यूज करके जा रहा होता है एंड तभी उस पर एक जाइंट गर्ल गिर जाती है जिसके बड़े बड़े होते हैं। खैर यहाँ पर हमें फुदोमी को दिखाया गया है जो कि वहाँ पर जा रहा होता है और यहाँ पर वो एक फर्स्ट एड लाने की बात कहते हैं फैटगम। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि सभी की सभी हीरोज एंड वहाँ पे जितने भी प्रो विलन्स होते हैं उन सभी के बीच में एक जबरदस्त फाइट चल रही होती है एंड इस फाइट को फिलहाल हीरो ही जीत रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि ये कहता है कि अब वो तुम सबको खत्म कर देगा, लेकिन कॉन्क्रीट यहाँ पर होता है जिस पर वो जायंट गर्ल को एक काफी बड़ा बैट टाइप की एक चीज देता है जो कि बेसबॉल का बैट होता है और इस चीज को देखने के बाद जायंट गर्ल उसे काफी बेहतरीन तरीके से तोड़ना चालू करती है। यहाँ पे हमें एक और सुपर ईको को दिखाया गया है जो कि हिमिको है एक्चुअली में एंड वो सभी लोग जितने भी हीरोज होते हैं उन सबको मारने के लिए उनकी गर्दनों पर कट मारती है एंड ये बात वो बता रहा होता है दाबी को, क्योंकि दाबी को पता है कि ट्वाइस अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसी गम के चलते दाबी को ये पता चलता है कि हिमुको जो है एक्चुअली में फाइट कर रही होती है, वो भी टॉयज को कॉपी करके, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म होने की काबिलियत रखती है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो ये सब कुछ कर रही होती है हीरोज को खत्म करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अब गुस्सा भर चुका है हीरोज के खिलाफ एंड यहाँ पर वो और भी ज्यादा खतरनाक लुक के साथ बाहर आ चुकी है। वहीं दाबी को दिखाया गया है जो कि मेका के मूव करने की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड ये शिगाराकी ने किया होता है ये चीज वो बोलते हैं। तभी शिगाराकी को एक झटका आता है जो कि वन फॉर ऑल को बार बार उसके अंदर से दोहराया जा रहा होता है एंड ये होता है मिडोरिया। एक्चुअली में मिडोरिया ही वन फॉर ऑल का आखिरी यूजर है एंड तोमुरा शिगाराकी को ये बात बताई जाती है कि तुम्हें उसे खत्म करना है। यहाँ पर हेल्थ सर्टेन नाम की एक पावर का यूज करता है एंड इस पावर को देखने के बाद शिगाराकी एक स्माइल पास करता है एंड उस पर जलने लगता है, लेकिन वो एक भी चीज बोलता नहीं है एंड वॉर कहता है कि उसे कुछ भी करके इसे रोक के रखना होगा एंड तभी वो उसके ऊपर टच करने की कोशिश करता है और शिगाराकी जो होता है उसे टच करने में नाकामयाब रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि करेंटली ये सभी के सभी हीरोज को एक छोटा सा मैसेज आता है कि जितने भी लोग हैं उन सबको जल्द से जल्द हटाओ, क्योंकि यहाँ पर फाइट काफी तगड़ी चलने वाली है। क्योंकि शिगाराकी वहां से भागने की कोशिश करता है एंड एक हमें फ्लैशबैक दिखाया गया है जिस पर वो बताता है कि तुम 4 महीने तक एक हेलिश पेन के साथ सरवाइव करोगे, लेकिन एक नई पावर के साथ भी उठोगे एंड ये सब कुछ हो रहा है ऑल फॉर वन की वजह से एंड वो नहीं चाहते कि तुम कमजोर हो। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया एक हाथ को जो कि हेल फ्लेम की तरह ही पावर को यूज कर रहा होता है एंड ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की होती है हमारे एंडवॉर ने एंड वो देखकर काफी शॉक होता है कि शिगाराकी मल्टीपल पावर भी यूज कर सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया बर्निंग को जो कि कह रहे होता है कि ये वन फॉर ऑल के लिए है एंड ये बात सुनकर ये मिडोरिया काफी ज्यादा शॉक होता है। वहीं हमें दिखाया गया है कि जो शिगाराकी होता है उन सभी बच्चों को देख पा रहा होता है, उनमें से एक स्टार जैसा कुछ बच्चा काफी ज्यादा तेज चमक रहे होते हैं एंड वो एक और पावर यूज कर रहा होता है जिससे वो फाइंड कर सके, क्योंकि क्लास ए के बच्चों के वो सभी के सभी लोगों का नाम जान चुका था, इसलिए वो जल्द से जल्द हेल फ्लेम को एंडवॉर को छोड़कर निकल जाता है, क्योंकि एक स्टार बहुत जोर से चमक रहा होता है एंड वो स्टार कोई और नहीं मिडोरिया है। ये देखते ही वो वहां से भागता है मिडोरिया को मारने के लिए। वहीं शिगाराकी के पीछे लगा हुआ होता है एंड वो कहता है कि जल्द से जल्द साइड को इवैक्यूएट करो एंड ये बात सुनकर मिडोरिया बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअली में जो शिगाराकी है वो उसके लिए आ रहा है न कि सिविलियंस के लिए, और सिविलियंस की सेफ्टी के लिए वो वहां से निकल जाता है एंड उसके पीछे पीछे एक और बंदा आता है जो कि हमारा भाई बाकुगा है एंड इसके बाद हमें दिखाया गया है कि वो शिगाराकी को एंडवॉर को बताता है कि शिगाराकी एक्चुअली में उसके पीछे पड़ा है ताकि सिविलियंस के पीछे एंड ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुम बात क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली में एंडवोरा को ये बात नहीं पता होती है कि हमारा जो मिडोरिया है वो वन फॉर ऑल का यूजर है एंड यहाँ पर वो कम्युनिकेट कर रहा होता है एंड इस चीज को शिगाराकी देखता है तो शिगाराकी कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। वहीं पर हमें दिखाया गया कि सभी के सभी लोग भाग रहे होते हैं
जिस पर बाकुगो कहता है कि तुम अपने आप को किसी तरह का सुपर हीरो समझते हो क्या, जिसलिए तुम्हारे लिए वो शिगाराकी आएगा। एंड ये चीज़ सुनकर वो कहता है हाँ ओके थैंक्स, एंड ये बोलकर आगे निकल रहा होता है। एंड वो कहता है कि तुम मेन कैरेक्टर तो नहीं हो। जिसके बाद वो कुछ फ्लैशबैक्स को याद करता है जो कि हम लोगों ने सीजन 2, 3 एंड 4, 5 में भी देखा है। धीरे धीरे उसे बात समझ में आ रही है शायद से, क्योंकि डेकू जो होता है वो अपनी नॉर्मली 30% पावर का यूज करता है, लेकिन उस वक्त उसने 45% पावर का यूज किया था, जो कि इम्पैक्ट काफी अच्छा डालता है। एंड डेकू वैसे भी ऑल माइट के कंट्रोल पे था, इसलिए शायद और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। एंड यहाँ पर वो इस चीज के बाद आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। यहाँ पर एक एयर ब्लास्ट भी होता है जो कि मतलब रेडियो वेव पल्सेस को बंद करने के लिए होता है। एंड ये चीज़ वो अटैक करता है, जिससे आसपास जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सब के सब बंद पड़ जाते हैं। एंड ये चीज़ सबके कारों के पास देखी जा सकती है। यहाँ पर इमरजेंसी अलर्ट हो जाता है, क्योंकि जितने भी हीरोज होते हैं उनका सिग्नल नहीं मिल रहा, उन्हीं में जीपीएस सिस्टम भी। इसके बाद हमें दिखाया गया सभी लीडर्स को जो कि काफी ज्यादा शॉक होते हैं। एंड इसके बाद और भी लोग जो होते हैं वो फाइट के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाते हैं। वहीं पर हमें और भी चीज दिखाई गई कि शिगाराकी बार बार अपने दिमाग के अंदर वो इकोइंग को सुनता है वन फॉर ऑल की। एंड इस चीज को देखने के बाद वो मिडोरिया को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इमेज ऑफ डेथ उसको दिखाने के बाद भी बाकुगो और मिडोरिया को वो उस पर अटैक करता है। एक्चुअली में वो मरे नहीं थे। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पे ग्रैन आ जाते हैं। एंड यहाँ पर वो अपनी जेट वाली पावर का यूज़ करते हुए दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक टच की वजह से पूरी की पूरी शिगाराकी ने शहर तबाह कर दिया, वो तुम्हें भी खत्म कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बाकी जितने भी प्रो हीरोज होते हैं वो उन सभी के बारे में बताता है कि उसने नंबर 6 को काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्रश कर दिया था और मतलब तबाही मचा दी थी। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया था कि इस चीज़ के चक्कर में आइजावा सर को बचाने के चक्कर में तो जो हमारा क्रश होता है वो भी चला जाता है। एंड इसके बाद वो सोच लेता है कि वो उसे ख़त्म करेंगे। एंड यहाँ पर सभी लोग फाइट करने की सोच रहे होते हैं, क्योंकि जब तक एंड वॉर है तब तक हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आइजावा सर कैसे भी करके शिगाराकी की पावर को डाउन करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे मैवा आता है एंड वो उनकी आंखों पर पानी डालने की कोशिश करता है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो सभी लोग होते हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं शिगाराकी को, लेकिन शिगाराकी अपनी फायर पावर और एयर ब्लास्ट की वजह से बच रहा होता है। एंड ये सेम पावर वन फॉर ऑल की जैसी लग रही होती है उन्हें। जो डॉक्टर को दिखाया गया जो कि इन सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एंड यहाँ पर वो कहता है प्रेजेंट माइक तुम अब तो गए, ये किस तरह का मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है मैंने। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो शिगाराकी होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो कहते हैं कि इसके मूवमेंट एंड बेटर से बेटर हो रहे हैं। तभी ग्रैंड उन्हें बताते हैं कि मिस्टर आइजावा सर जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं उसकी पावर हटाने के लिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है कि आइजावा उसे देख ही नहीं पा रहा है। एंड इस चीज़ के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आइजावा सर अभी तक उसे पावरलेस नहीं कर पाए। एंड अब हमें पता चलता है कि ऑल फॉर वन का यूज़र है, क्योंकि जैसे ऑल फॉर वन सभी के पावर्स को ट्रांसप्लांट कर देता था, सेम तरीके की पावर सभी सारी लोगों की पावर हमारे शिगाराकी में ट्रांसप्लांट की गई है। और इन सभी के बावजूद भी सिर्फ एक हीरो है जो कि जो एक ही विलन है जिसे फाइट करनी है। एंड यहाँ पे बीस्ट मोनूस को भी दिखाया गया है, नोमू को सॉरी। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि सभी लोग काफ़ी शॉक होते हैं इन सभी नोमूस को देखकर। एंड ये बीस्ट टाइप के होते हैं। अब मैं आपको एक प्रीव्यू देने वाला हूँ एपिसोड 6 का, जहाँ पर सभी के सभी लोग वन फॉर ऑल को बचाने की कोशिश करेंगे। एंड इस चीज़ को देखने के बाद और भी जायंट्स एंड मकास फाइट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब फाइट कर रहे होते हैं। मिडोरिया को बचाने की टोटली कोशिश की जा रही है। जो भी क्लास ए एंड क्लास बी में है कि सभी लोग फाइट करने की बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं एंड सभी लोग साथ में फाइट करेंगे। एंड एपिसोड वहीं पर एंड। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।